एक आदमी 4 बीघा जमीन बेईमानी की, छोटा भाई कमजोर आदमी, तो छोटा भाई बोले तो वो लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, बड़ा भाई ये बेचारा कमजोर, कमजोर को दबाता सब है। अरे बोलो भाई इंसाफ है, अरे बोलो इंसाफ है, इंसाफ होना चाहिए नहीं जी, अरे बोलो इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ करेंगे। अच्छा इंशाअल्लाह। चूहेदानी में कौन रहता है? अरे चूहेदानी में कौन रहता बोलिए ना? चूहा। साबुनदानी में, बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में। ये इंसाफ करेगा। और लोगों ने समझाया छोटे भाई को कि बड़े भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया है, वो नहीं दे रहा है, ऐसा करो तुम पंच बिठाओ। मुखिया अमजद साहब को बोला गया, परिषद पार्षद साहब को बोला गया, सारे लोगों को बुलाया, वो सारे गांव वाले बैठे, भाई पंच बैठे, बड़े भाई को बुलाया गया कि भाई देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन तुम दे दो, अगर 8 बीघा जमीन है तो 4 बीघा तुम्हारा है, 4 बीघा इसकी, तो इसकी जमीन दे दो। तो बड़ा भाई सुनता रहा, लास्ट में बोला कि सब बोल लिए, बोला हाँ हम लोग बोल लिए, इसकी जमीन तुम वापस कर दो। तो खड़ा हुआ, बोला देखिए मुखिया साहब हम आपकी भी बात हमने समझ लिया, आपकी भी मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी मानते हैं, पार्षद साहब आपकी भी मानते हैं, गांव वाले आपकी भी मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहा, तो लोगों ने छोटे भाई को कहा कि छोड़ो सब्र कर लो, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। बोला हाँ सब्र के अलावा क्या है, और कुर्बान जाओ। ओहो अच्छा हज का महीना आने लगा, ये बड़ा भाई हज की तैयारी शुरू कर दिया। ओहो जिस दिन हज में निकलना है ओ पटना जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो उस इलाके में कुर्बान जाइए, एक अल्लाह वाले आलिम दीन थे, तो ये शख्स सोचा कि थोड़ा सा अल्लाह वाले से मुसाफा कर ले, दुआ ले लेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा, और कुर्बान जाओ। ओ मदरसा सुलेमानिया गया और कुर्बान जाओ, हजरत के ऑफिस में गया, बैठा सलाम किया, बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हम हाँ। तो हजरत को ये वाकया पता था पूरा कि कितना बड़का ये। तो हजरत ने कहा कि बाबू हज करने जा रहे हो तो पीछे कोई मामलात वगैरह तो नहीं है? बोला ना हम 1 नंबर है। बोला 1 नंबर हो, अच्छा। तो जो भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो, बोला हजरत उसी को तो माफ कराने के लिए जा रहे हैं। बोला अच्छा उसी को माफ कराने जा रहा है। ऐ नादान तू 1 हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले, 50 हज भी कर ले, 100 हज भी कर ले, कसम खुदा की अल्लाह उस वक्त तक तेरे हज को कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की भी जमीन को वापस नहीं कर देगा। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में,
मुस्तफा की नगरी में। इंशाअल्लाह बहन का हिस्सा देंगे और इंशाअल्लाह बहन आए खुश करके अपने घर से उसे तोहफे ताहिब देकर अल्हम्दुलिल्लाह भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो जाए, और शादी जब तक बहन की ना हो और कुर्बान जाओ, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन का इज्जत करना। और जब निकाह हो जाए किसी की बेटी को बीवी बनाकर अपने घर में लाना तो अपनी बीवी को इज्जत देना इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शरीफ आदमी होगा वो अपनी बीवी को इज्जत देगा, और कुर्बान जाओ जो कमीना होगा वो अपनी बीवी को जलील करेगा। वो शरीफ आदमी जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, वो शख्स कमीना है जो अपनी बीवी को जलील करता है। और कुर्बान जाओ ताने देना, उनकी माँ बाप बीवी के माँ बाप को गाली देना, और कुर्बान जाओ ओ बीवी को कोसना, और कुर्बान जाओ बीवी को मारना पीटना, ये कहाँ का मर्दानगी है, ये कहाँ की मर्दानगी है, ये कहाँ की बहादुरी है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, घर सिर्फ पैसों के सिक्कों से नहीं चलते और सोने चांदी से नहीं चलते। कुर्बान जाओ घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। और कुर्बान जाओ घर के अंदर जब दाखिल हो, सुनो बाहर के मामलात बाहर में रखो, बिजनेस का टेंशन बाहर, दुकान का टेंशन बाहर, सारे मामलात बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो और कुर्बान जाओ अपने अखलाक को बुलंद करो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, घर के अंदर में दाखिल हो घर वालों को सलाम करो। ये नबी की सुन्नत है, घर वालों को सलाम करो। एक नौजवान, मैंने मौजू पे तकरीर की थी कि घर वालों को सलाम करो, नबी की सुन्नत है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो एक नौजवान ने पूछा कि हजरत ये बात तो सही है कि घर के अंदर में जाएंगे तो सलाम करेंगे, तो घर में तो हमारा मेरी माँ नहीं, माँ मर गई, बाप नहीं, बाप मर गया, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, खाली मेरी बीवी है, तो बीवी को सलाम कैसे करेंगे? बीवी को सलाम कैसे करेगा? जैसे किया जाता है वैसे सलाम करेगा। अरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलना बीवी को। बोला कि हजरत बीवी को सलाम करेंगे सर पे चढ़ जाएगी। कि या अल्लाह, बीवी सर पे चढ़ जाएगी। और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर के अंदर में तशरीफ ले जाते, सरकार की ये अमल हमेशा रहा कि आप घर के अंदर में दाखिल होते, अपने अज़वाज मुतहरात को आप क्या कहते हैं कि सलाम करते। कुर्बान जाओ अपने घर वालों को सलाम करते। तो मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाअल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, इंशाअल्लाह अपने किरदार को अच्छा बनाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह वहां पर रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। मारपीट इधर मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारता है अल्लाह। अच्छा ये एक बात बताइए, आखिरी बात बताकर इसलिए कि टाइमটা বেশি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, বেশি দের বক্তব্য করব না, 5 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। एक बात याद कीजिए, वो नौजवान पहलवान है, वो नौजवान पहलवान है, या मान गए आप पहलवान है तो आप किससे लड़िएगा? हमसे? अरे बोलो भाई, पहलवान किससे लड़ेगा? पहलवान से लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? हमसे लड़ेगा पहलवान। 80 की स्पीड से भाग जाएगा। बोले इससे क्या लड़ना? तो कुर्बान जाओ, तुम मर्द हो, औरत की जात कमजोर है भाई, तुम उसे मार रहे हो, तुम अपनी ताकत उसको दिखा रहे हो। कुर्बान जाओ, ये मर्दानगी नहीं, ये बहादुरी नहीं है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। उसे मारो मत भाई, उसे समझाओ, मारो मत, कुर्बान जाओ। अगर तुम्हें मारना है, अगर तुम्हें मारपीट करने का शौक है, अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो निकलो मोहल्ले से, घर से बाहर निकलो, अपने मद्दे मुकाबिल से टकराओ, फिर देखो दिल्ली पहुंचा देगा। औरत को मार के कहता है कि दिमागे ठीक करी।
इसमें बहादुरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। अच्छा, साथ ही साथ आखिरी बात, इधर यहाँ पर ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा है, ये नौजवान हमारे जितने तबके बैठे हुए, जहेज है कि नहीं? इधर जहेज है? लोग है बताइए। ये हमारा नौजवान अभी कुछ देर पहले दावा कर रहा था सरकार से मोहब्बत करेंगे। बताओ ये कैसी मोहब्बत है? यही तो मैं कहना चाह रहा था, कैसी मोहब्बत का दावा तुम कर रहे हो? बताओ ये दावा सही है? ये दावा सही है? मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। और कुर्बान जाओ, आपने कभी जहेज की सिलसिले किताब में पढ़े, उलमा से सुने? साहबा इकराम ने कई निकाहें किया और कुर्बान के निकाह किए, तबा ताबईन ने निकाह किया, हमारे अकाबिरीन ने क्या कहते हैं कि निकाह किया, लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिलेगा। अच्छा, अपने इलाके के, आपके इलाके के जो उलमा हैं, उलमा है कि नहीं भाई? जल्दी बोले भाई। हमारे इलाके, आपके इलाके के जो उलमा हैं, वो निकाह करते हैं, जहेज लेते हैं? कभी देखे? बोलो भाई। लेता है? नहीं, असल बात है कि नहीं, वो लड़की वाला अपनी मर्जी दे देता होगा वाला। देखिए, अपनी मर्जी से भी बेटी वाला अगर दे, फिर भी मत लो। ये हम नहीं कहते। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें? आपने फरमाया कि नहीं, जहेज मत लेना। जहेज, देखिए, जहेज का पैसा ही रिश्वत है। जहेज का पैसा क्या है? रिश्वत है। रिश्वत लेना क्या है? हराम है। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हलाल चीजें रखी है। मुसलमान के लिए अल्लाह ने हलाल चीजें रखी है। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। इसलिए कि रिश्वत का पैसा, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। सरकार को क्या मुंह दिखाओगे? मेरी सुन्नत को अदा किया तुमने, मेरी सुन्नत को मजाक बना दिया। एक बेटी वाले से 2 लाख रुपए लिया, 3 लाख रुपए लिया। और कुर्बान जाओ, उस बेटी के बाप से पूछो ये 3 लाख रुपए तुम्हें कहां से दिया? कभी पूछा? वो जमीन बेचा, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, तब जाकर 3 लाख रुपए तुम्हें दिए। अल्लाह की इसका जवाब देना नहीं पड़ेगा तुम्हें। अच्छा देखिएगा, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस लड़की के बाप से 3 लाख रुपए तुम ले रहे हो, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे बाप से ये